अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि पैसे के साथ जो भी हमारा रिश्ता है, अच्छा या बुरा, वो तो तब बनता है जब हम बड़े होते हैं, जब हम कमाना शुरू करते हैं, जिम्मेदारियां सर पे आती हैं। लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी पूरी नींव, इसका जो ब्लूप्रिंट है, वो तो बहुत बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। सच तो देखिए ये है कि पैसे को लेके हमारे जितने भी विश्वास हैं, जो फीलिंग्स हैं और यहाँ तक कि जो आदतें हैं ना, वो सब अपने बचपन में ही शक्ल ले लेती हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि बचपन की वो आवाजें, वो गूंज आज भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में कैसे सुनाई देती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपने बचपन में वापस जाइए। आपके घर में पैसे को लेकर बात कैसे होती थी? क्या इस पर खुलकर बात होती थी, या ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे हमेशा साइड में कर दिया जाता था? क्या पैसा अब घर में हमेशा एक टेंशन की वजह बना रहता था? वो एक अजीब सा एहसास कि यार पैसा कभी पूरा ही नहीं पड़ता, या फिर क्या पैसे को सिर्फ ऐसे देखा जाता था कि अच्छा काम करोगे तो पैसा मिलेगा, बस एक रिवॉर्ड की तरह? और ऐसा भी हो सकता है कि इस बारे में कभी बात ही ना होती हो, बिल्कुल एक फॉरबिडन टॉपिक की तरह। देखिए, माहौल जो भी था ना, हम बचपन में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वही हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बन जाता है। ये जो आवाजें हैं ना, सुनिए, शायद काफी जानी पहचानी लगेंगी। जब भी बचपन में कुछ मांगा तो जवाब अक्सर क्या मिलता था? या फिर ये सुनने को मिलता था कि ये हमारी पहुंच से बाहर है, हम ये नहीं ले सकते। और ये भी कि अभी और खर्चा नहीं कर सकते। सुना है ना ये सब? और बात सिर्फ इन शब्दों की नहीं है, ये शब्द अपने आप में एक माहौल बना रहे थे, एक एहसास पैदा कर रहे थे। और यही है वो सबसे जरूरी कनेक्शन। जब एक बच्चा इन बातों को बार सुनता है तो उसका मन ना अनजाने में ही ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन बना लेता है। और वो इक्वेशन क्या है? पैसा इज इक्वल टू स्ट्रेस। पैसा मतलब चिंता। तो बचपन की ये जो इक्वेशंस है ना, यही बड़े होकर हमारे अनरिटन नियम बन जाते हैं, हमारे अनरिटन रूल्स। तो अब देखते हैं कि पैसे के ये गहरे छिपे हुए मतलब आखिर हैं क्या, जो हमारी आदतों को कंट्रोल करते हैं। इसको आसान तरीके से समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों की इनकम बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन उनका बर्ताव जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान इतना सिक्योर रहता है कि बस पैसा जोड़ता रहता है, खर्च करने के नाम से डरता है, हमेशा पैसे को लेके परेशान। और वहीं दूसरा बिल्कुल बेफिक्र, खुलकर खर्च करता है, कल का सोचना ही नहीं, बस आज में जीता है। सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि असल में ना वो दोनों ही बस अपने बचपन में सीखे हुए पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। सिंपल। एक ने शायद बचपन में पैसे की बहुत कमी देखी और उसने क्या सीखा कि पैसा बचाना ही सबसे जरूरी है आगे के लिए। और दूसरे ने उसने शायद देखा कि पैसा तो हाथ का मेल है, आता जाता रहता है, इसलिए बस आज में जियो। साइकोलॉजी में ना इसी प्रोसेस को कंडीशनिंग कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये वो प्रोसेस है जहां हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली किसी भी चीज को, यहां पर पैसे को, एक खास फीलिंग या बिहेवियर से जोड़ देता है। और ये जोड़ता कैसे है? हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पर। और सबसे कमाल की बात, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, हमें पता तक नहीं चलता। तो हमारे लिए पैसे का असली मतलब क्या है, ये हमारी कंडीशनिंग ही डिसाइड करती है। किसी के लिए पैसा मतलब सुरक्षा, सेफ्टी, किसी के लिए पैसा मतलब टेंशन, किसी के लिए पैसा पावर है, तो किसी और के लिए आजादी। कभी सोचा है सबकॉन्शियस लेवल पर इसका मतलब क्या बन चुका है? और देखिए, यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी पॉइंट है। एक बार जब हमारे दिमाग में पैसे का ये मतलब फिक्स हो गया ना, तो उसके बाद हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है, बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पर। हम सोचते नहीं हैं, हम बस रिएक्ट करते हैं अपनी उस गहरी बचपन की सीख के बेस पर। ओके, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम एक ऐसे आइडिया, एक ऐसे पर्सपेक्टिव की बात करेंगे जो शायद चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ करना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ मकसद अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने वही किया जो उन्हें अपनी समझ और अपने हालात के हिसाब से सही लगा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम ये देखें कि हमने उनसे सीखा क्या है, बस बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी दोष। बहुत बार लोग ऐसी उलझन में रहते हैं, है ना? वो सोचते हैं यार
मुझे समझ ही नहीं आता मैं पैसे के मामले में ऐसा क्यों हूँ। वो अपनी ही आदतों से, अपने ही बिहेवियर से हैरान रहते हैं, चाहे वो हद से ज्यादा खर्च करना हो या जरूरत से ज्यादा ही बचाना। और यहीं पर वो सबसे बड़ा शिफ्ट आता है, वो रीफ्रेम। सोच को मैं ऐसा हूं से बदलकर मैंने ऐसा सीखा है पर ले जाना। देखिए, मैं ऐसा हूं क्या है? ये एक आइडेंटिटी है, एक पक्की मोहर, जिसे बदलना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने ऐसा सीखा है, ये एक प्रोसेस है, एक पैटर्न, एक आदत। और जिस पल हम ये रियलाइज कर लेते हैं ना, उस पल हम पहली बार अपने बिहेवियर को खुद से अलग करके देख पाते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये तो एक सीखा हुआ बिहेवियर है, ये एक सोच है जिसे मैंने अनजाने में अपना लिया है। और जब भी हम किसी चीज को खुद से अलग करके देखते हैं, तभी उसको ठीक से समझने का रास्ता खुलता है। इस पूरी बातचीत का ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई 5 स्टेप गाइड या हाउ टू लिस्ट नहीं है। सिर्फ एक विचार है जिस पर थोड़ा सोचा जा सकता है कि जो हमने सीखा होता है, अक्सर हम बस वही रिपीट करते रहते हैं, बिना ये जाने कि हम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं।